बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर 2025 का दिन है। मैं जीएस साकी हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको इल्म है कि इस्लाम मुतासिरीन की बहाली और माली इमदाद का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, उस हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ नई और बहुत ही अहम खबरें हैं और इसके अलावा दरियाओं के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही इसमें साबिक मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब आए हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। रात गए असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला के ऑफिशियल पेज पर 1 बजे लिस्ट अवेज़ा की गई। मैं ज़िला खानेवाल की बात कर रहा हूँ। तो उसमें 2300 अफराद पर मुश्तमिल वो लिस्ट थी और बड़ी तादाद में लोग थे। 2:46 पर रात को मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा तो वो लिस्ट अवेज़ा थी। तो उसके बाद फिर मैं सुबह तक उसको देखता रहा और मुख्तलिफ मवाज़ियात के बड़ी तादाद में लोग थे। और तहसील मियाँ चन्नू के अगर मैं कहूँ उन 2300 में से तो 300 अफराद कम व बेश होंगे और बाकी 2000 अफराद जो हैं वो तहसील कबीरवाला के होंगे। तो ये ज़िला खानेवाल की बात है। और इसी तरह पंजाब भर के 27 ज़िला के 2855 मवाज़ियात जो ज़ेर आब हैं वहाँ पर बहाली का सिलसिला शुरू हुआ है। और बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आती कि हमें काश्त के पैसे मिल रहे हैं हमारे मौज़े में और मकानों के नहीं मिल रहे। कोई कह रहा है मकानों के मिल रहे हैं तो काश्त के नहीं मिल रहे, कोई कह रहा है कम मिल रहे हैं, कोई कह रहा है पूरे मिल रहे हैं। और ज़्यादा तादाद में लोग शिकायत करते नज़र आए हैं। आज इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बहुत ही कम मिकदार में हमें पैसे मिल रहे हैं। तो बहरहाल वो तो मिला जुला सा रुझान भी है, रद्द अमल भी है, फीडबैक भी है और जज्बात एहसासात कैफियत भी हैं मिला जुला सा जिस तरह से। अब मैं जो अहम बात, हेलीकॉप्टर बहुत घूम रहे हैं ऊपर, पता नहीं अल्लाह खैर करे। अभी इधर गया एक फिर से आ गया, तो वो मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हूँ। अल्लाह हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए। अच्छा, तो जेट्स नहीं है, हेलीकॉप्टर हैं। अच्छा, ये मैं बात बता रहा था कि जो मैं ज़िला खानेवाल के हवाले से बात करूँगा तो उसमें वो सारी चीज़ें जो बाकी 27 ज़िला उस हवाले से भी आपको समझ आ जाएगा कि जो रात गए लिस्ट आई उसमें किन किन अफराद का नाम था, मुजारे थे या भाई थे या शादीशुदा या गैर शादीशुदा, तो ये सारी डिटेल का आपको इल्म हो जाएगा। तो रात गए जो 2300 अफराद थे उनमें से फाजिल शाह जो हमारा मौज़ा है उसमें कम से कम 30 से 35 अफराद शामिल थे और साथ हमारे काफ़ी कुर्ब जवार के मवाज़ियात हैं। अब नाम लेना शुरू कर दूँ तो 120 मवाज़ियात और चकूक हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैंने रीड सारों का किया हुआ है। तो गगड़ा कलंदर से लेकर दरखाना बार, गग बार और तमाम इलाके और मियाँ चन्नू के भी सभी शामिल हैं। हमारे नवाई मवाज़ियात मोहम्मदपुर नशेब के चिराग बेला है और खड़ा शामद एक मौज़ा है, वो हमें यहाँ से भी आती है, उसके भी लोग शामिल थे। साहिब लंगरा के थे, गोपालपुर के, हवेली मुबारक शाह के और बाकरपुर के बहुत कसीर तादाद में थे, मोहम्मद शाह के, चौकी राज के, ये हमारे कुर्ब जवार के मौज़ा, कोट काठिया के, ललेरा के, इन बस्ती शरीफ फ़कीर, ये इन सारे लोगों के, पिपल मिराली के सभी लोगों के नाम शामिल थे। कुंड सरगाना कतालपुर यूनियन के, तो सराय सिद्धू। अच्छा चलें, ये एक बड़ा लंबी बहस हो जाएगी। तो उनमें से जो बात बताने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट में आपके नाम, अपना नाम देख लिया होगा आपने। तो बात ये देखने की है और आपके मतलब सुनने की है आपकी और समझने की है कि एक जगह पे 2 भाई हैं, उनका एक भाई शादीशुदा, उसका भी नाम आ गया है और उसका जो दूसरा भाई था वो मेरे ख्याल में 25 साल उसकी उम्र होगी, वो गैर शादीशुदा, उसका भी नाम शामिल आ गया है, लिस्ट में शामिल है। और इसी तरह दूसरे 2 और भाई हैं सगे, उनका भी नाम आ गया और दोनों वो तो शादीशुदा हैं। तो जो हम समझ रहे थे वो भी 25-30 साल की रेंज में है। तो जो हम सोच रहे थे कि बायो मैट्रिक तो होगा, लेकिन उससे पहले हम ये सोच रहे थे कि नादरा से डाटा वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो है मुख्तलिफ चेक सप्लाई होंगे और अर्बन यूनिट का या फिर लैंड रिकॉर्ड का जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है उस हवाले से, तो वो सारी चीज़ें तो वो चेक कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी हुई है कि घर में जितने अफराद का नाम था उन सारों का नाम आया। और फिर एक और दिलचस्प बात, हमारा साथ कोट काठिया नवाही मौजा दरिया के बेट में है, वहाँ पर मियाँ बीवी दोनों को आए हैं और मुमकिन है कि उन दोनों के नाम ज़मीन हो और काश्त के पैसे मिले हों उनको, क्योंकि वो दोनों को मिलने चाहिए थे। जब उसकी बेगम के नाम ज़मीन है तो वो ज़मीन का नाम काश्त तो इन्हें मिलनी चाहिए। तो इस तरह मियाँ बीवी के नाम भी आए हैं पैसे और जितने भाई हैं उन सारों के नाम आए हैं। वालिद है तो वालिद के नाम भी आए हैं पैसे, ये एक बात। इसके अलावा जो अहम बात मुजारे वाली थी तो उस हवाले से मैं ये सोच रहा था, समझ रहा था, क्योंकि हमारे फाजिल शाह में बहुत सारे मुजारे बैठे हुए हैं जो चंद ज़िम्मेदारों के पास, तो उनके पैसे मकान मुकम्मल तबाह हो चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यही सोचा जा रहा था कि क्या मालिक ज़मीन को जिस तरह से काश्त दी जा रही है तो सिर्फ मकानात के पैसे भी मालिक ज़मीन को दिए जाएंगे। कोई ऐसा केस हमारे सामने आता कि जिसमें अगर मालिक ज़मीन के अलावा किसी को दिया गया तो वो मैं आपको बताता ताकि खुशी की बात होती।
तो अभी हमारे दोस्त हैं मोहम्मद आसिफ किरतवाना मोहम्मदपुर नशेब में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ जो है वो मुजारे भाई का भाई मुजारे बनाए, यानी एक भाई के नाम ज़मीन थी, वो मालिक ज़मीन एक भाई था, तो दूसरे भाई के नाम ज़मीन नहीं थी, उसने अपना रेंटल या मुजारे या जैसे उनका ऑप्शन आता था अर्बन यूनिट वालों का रेंटल ही आता था, तो उसने दूसरे भाई को बनाया था, तो उस दूसरे भाई के भी आ गए, यानी दोनों का नाम रात गया आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको मुजारे या रेंटल पे बनाया था तो उन सभी के नाम आएंगे। रात को अगर एक केस सामने आ गया और एक शख्स का नाम आ गया तो इसका मतलब बाकियों के नाम भी आएंगे। तो ये 2 3 4 चीज़ें अहम थी, बाकी पैसे वैसे। अच्छा, एक और दोस्त बात कर रहा था कि जिस तरह से उसी की मतलब एक ज़िम्मेदारों के यहाँ जो खैरात का एहतमाम किया जाता है, बस्ती में किसी ज़िम्मेदार का डेरा होता है तो वो एकदम से ऐलान होता है, या लोग गलियों में बच्चे भागते हैं कि जी वो फ़लाँ चीज़ की तकसीम हो रही है, कोई चावल तकसीम हो रहे हैं या कोई खैरात या हो, तो छोटे छोटे बच्चे बर्तन लेकर भागते हैं ये वो, तो आगे से वो कहते हैं जी वो थोड़ा बहुत देकर जी वो मुक गया, बस ही हो जाए, मंडी गई हर शय ख़त्म हो गया, ये अमूमन हम सुनते रहते हैं। तो कल को गवर्नमेंट ये ना कहे जी वो बस हमने जितने पैसे देने थे जिनको देने थे वो दे दिए, ये वो बाकी रह गए, एकदम से कैंप बंद कर दिए जाएं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, और वो क्योंकि कल परसों तरसों कबीरवाला की 200 150 300 लोगों की लिस्ट आती थी, तो उसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि यार पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की तादाद कम कर दी गई है, एकदम से कहें जी हमने सबको तकसीम कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, ये मैंने उसकी ढारस बंधाई थी और उसको हौसला दिया था, और रात गए जब लिस्ट आई तो यकीनन अब उसने जान लिया होगा कि नहीं 2300 लोगों की लिस्ट आई है, तो इसका मतलब अभी लोगों की है। अब मैं अगर फाजिल शाह की बात करता हूँ अपने मौज़ा की, तो 30-35 लोग पहले थे और 30 के करीब रात आए हैं, तो 60-70-80 लोगों का, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 800 के करीब एंट्री है, तो कितना अभी रहता है, तो बड़ा ख़ासे तादाद में लोगों के नाम रहते हैं, तो वो आएंगे, सभी को पैसे मिलेंगे, कम या ज़्यादा वो अलग बात। बाकी जो आपको कॉल्स आ रही हैं उस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कॉल्स आ रही है, एक दोस्त ने कॉल कहीं मोटरसाइकिल पे था, उसकी कॉल आई, उसने ऐसे कान से लगाया, नंबर नहीं देखा, तो वो उन्होंने कहा कोई कंपनी वाला या वो जो ठग लोग होते हैं उनकी कार, उसने कहा कि ये रॉन्ग नंबर है। जब उतरा देखा तो वो 042 के हिसाब से वही नंबर था जो आम लोगों को आ रहा है, तो उसने मुझे कॉल कर दिया। अब मैंने नंबर अटेंड नहीं किया, मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा वापस कॉल करो, कहता वापस कॉल भी नहीं जाती। फिर मैंने कहा चलें उनकी कोई सीरियल नंबर देखो गूगल पे, मैंने उसके देख के दी, वो 042 यानी 042 लाहौर का नंबर है PTCL, उससे 33 से सीरियस हो रही थी, 33 से सीरियल शुरू हो रही थी। तो मैंने उसे ढूंढा गूगल से इधर उधर के PDM में पंजाब की जो सीरियल है वो 99 से शुरू होती है, और अर्बन यूनिट वालों की 35 से शुरू होती है, पंजाब बैंक की भी गालबन 35 से शुरू होती है। तो वो मैंने कहा भाई इस हवाले से मैं आपकी क्या मदद करूँ, दोबारा कॉल आ जाएगी या फिर आपका जो है वो अंदाज़न लिख देंगे कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसको जितने मकान 2 लिखे थे, कोई कन्फ्यूजन थी तो वो 2 आपके कर देंगे या ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो डाटा वेरिफिकेशन के लिए आप कॉल को अटेंड किया करें, और आपके पास कोई सवाल हो तो उनको सवाल भी किया करें। ये ना कि मतलब उन्होंने अपना डाटा आपका पूछा तो है कि कितने मकान, यही पूछते हैं आपके कितने मकान गिरे, आप बताते हैं इतने मकान गिरे ये वो, तो फिर आप अगला सवाल भी कर लिया करें ना कि हमें इसके पैसे मिलेंगे, आपने क्यों कॉल किया, क्या मसला था ये वो, तो वो आप पूछ लिया करें, लोग पूछते भी हैं। तो आप डिटेल के साथ मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो अब जो कबीरवाला के दोस्त सबाब हैं वो भी थोड़ा मुतमिन रहें, और मियाँ चन्नू के ज़िला खानेवाल के, और बाकी जितने भी 27 अजला हैं आप मुझे सुन रहे हो, आपने परेशान नहीं होना, सभी को पैसे मिलेंगे। थोड़ा लेट हो रही है कि साथ वाले का आ रहा है, इधर वाले का नहीं रहा, भाई का आ रहा है, दूसरे भाई का नहीं आ रहा, और रात को तो ऐसा हुआ है कि 2-2 भाइयों को इकट्ठे आ गए हैं। तो इसके अलावा कोई और बातें तो काफ़ी सारी थी, मैंने इकट्ठी जहन में की हुई थी कि जो चीज़ें रात को इसमें आई थी। ख़वातीन के नाम भी पैसे आ रहे हैं, रात को 2-3 ख़वातीन भी हमारे इलाके की आई हैं, तो कुछ ऐसे नाम भी हैं जो हम जानते भी नहीं हैं, वो नाम भी आए पड़े हैं हमारे अपने मौज़े में। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो नाम किसको हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक मोहम्मद सऊद है, अब सऊद नाम किसी आम, चूँकि मेरा अपना मौज़ा है, मैं इतना अरसा से रह रहा हूँ, मैं यहाँ से जनरल काउंसलर भी मुंतखब हुआ था 2015 में, तो अब नई नस्ल में भी सऊद ऐसा नहीं है, वो अब लग रहा है कि वो ज़िम्मेदारों के कुछ मुल्तान में रहते हैं, उनके बागात हैं, तो उनके बेटों के नाम ज़मीन हो तो उसकी काश्त के पैसे आए हुए हैं, या कैसे किसी ने डाल दिया किसी का नाम। चलो अब डाटा सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान के पास 7662, इस्लाम पर 1272, रावी में जसर पर 1100, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2885, सदरई बराज पर 0, दरिया चनाब में मराला पर 921, खानकी पर 5037, कादराबाद पर 2800, त्रिमुबराज पर 7000 और पंजनद पर 7800।
मंगला डैम से 30,000, रसूलपुर से खराज 7,990, त्रिबेला डैम से 46,000 छोड़ा जा रहा है, काबुल दरिया में 10,000, कालाबाग पर 39,000, चश्मा पर 50,000, तौसा पर 43,000, गुड्डू पर 43,000, सक्खर पर 10,000 और कोटरी पर 1900 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।